त्रिभुज में समरूपता की जांच कैसे करें? दो त्रिभुज ये है, ठीक है। उन त्रिभुजों में हम लोग को समरूपता की जांच करना है। ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ऐसा है, ठीक है। दोनों अगर समरूप है, मान लो कि ये क्या है, ए बी सी है, ठीक है। और ये त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है। अगर ये दोनों समरूप है तो समरूपता के नियम के अनुसार क्या होगा, दोनों के संगत कोण मतलब सी का संगत कोण कौन सा है, आर, ए का संगत कोण पी और बी का संगत कोण क्यू है, ठीक है। तो तीनों संगत कोण क्या होंगे, संगत कोण समान होंगे, ठीक है। प्लस क्या होगा, इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या रहेगा, समान होना चाहिए। तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और नहीं अगर समान है तो क्या होगा, समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या समान होना चाहिए, ए के संगत कोण कौन सा है, पी है। बी का संगत कोण कौन सा है, कोण क्यू है। और सी का संगत कोण कौन सा है, आर है, ठीक है। तो ये तीनों पहले समान होना चाहिए। उसके बाद अगर समान है तो और क्या समान होना चाहिए, संगत भुजा। मतलब ए बी का समान कौन होना चाहिए, ए बी का समान कौन होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए, ठीक है। पी क्यू समान होना चाहिए। और बी सी के समान कौन होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, ठीक है। और ए या ए सी के समान कौन होना चाहिए, आर पी होना चाहिए, ठीक। ये अगर दोनों कंडीशन अप्लाई होता है, मतलब दोनों कंडीशन सही है, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और अगर ये दोनों समरूप नहीं है तब क्या होगा, समरूप नहीं है बोलेंगे। पी को क्या बोलते हैं, कोण 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 कसौटी बोलते हैं, या कोण कोण। तीनों कोण अगर समरूप है, मतलब तीनों संगत कोण क्या है, अगर समान है, ठीक है। मतलब इस कोण के संगत, इस कोण का संगत ये है, इस कोण के बराबर ये है और एक कोण के बराबर ये है, ठीक है। तो समरूपता हम लोग को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करने को आया कि अगर दो त्रिभुज समरूप है बताओ बोल के, तो अगर हम लोग इन तीनों को तीनों कोण को अगर सिद्ध कर देते हैं कि बराबर है बोल के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर तीनों कोण के द्वारा अगर हम लोग उसको समरूप प्रूव करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कोण 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 समरूपता बोला जाता है, ठीक है। कोण 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 समरूपता, क्योंकि क्यों कोण 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 बोला जाता है, क्योंकि तीनों कोण के द्वारा हम लोग इसके समरूपता को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, ठीक। समझ गया इतना, चलो। अब दूसरा प्रमेय 5, क्या बोलते हैं प्रमेय 5 को, भुजा। इसी को एस ए एस या इसी को ही क्या बोला जाता है, भुजा कोण भुजा प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय को सिद्ध करना है। तो प्रमेय क्या होता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपात हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। मतलब एक कोण बराबर है, ठीक। और उन दोनों कोणों को बनाने वाली जो भुजा है दोनों, मतलब एक कोण को दो भुजा बनाएगा ना, ठीक है। तो दो कोण ऐसे बना रहे हैं, दो भुजा ऐसे बना रहे हैं, तो दोनों का अगर जो जिन भुजाओं से बन रहा है वो उनका अनुपात अगर समान है, ठीक है, तो वो जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समरूप होगा, ठीक। तो पहले देखते हैं, दो ठो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक। एक त्रिभुज ऐसा है, ठीक। और एक त्रिभुज है ऐसे। तो ये है ए, ये बी और ये क्या है, सी है। उल्टा लिखते हैं, ये ए है और ये बी और ये क्या है, सी है। ये डी है, ये ई और ये क्या है, एफ है, ठीक।
इन दोनों को हम लोग को क्या प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। ठीक है, दो त्रिभुज लिए हैं, कौन सा, एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या लिए हैं, डी ई एफ लिए है। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुज में कौन हम लोग ऐसे त्रिभुज बनाए हैं कि इसका ए बी समानुपात है डी ई के। ठीक है, और ए सी समानुपात है डी एफ के। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक, तो अब इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि ये दोनों समान हैं बल्कि। ठीक, तो इसके लिए हम लोग को कुछ रचनाएं करना पड़ेगा। तो रचना करना है हम लोग को त्रिभुज, इस त्रिभुज में एक ई एफ के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, कौन सा, पी क्यू, एक रेखा खींचेंगे। और ये जो रेखा है इसको ऐसे मतलब इसको ऐसे खींचना है कि डी पी जो होगा वो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब दूसरा त्रिभुज में एक ऐसा रेखा लेना है जो इसको, ये जो विभाजित कर रहा है, ठीक है, डी पी में, ठीक है, वो डी पी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। और डी क्यू जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, रचना करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ में डी ई और डी एफ में दो बिंदु पी व क्यू इस प्रकार लेते हैं कैसे लेंगे हम लोग, डी पी बराबर होगा किसका, ए बी का। ठीक, और दूसरा डी क्यू बराबर होगा ए सी का। ठीक है, ऐसे लेना है हम लोग को। उसके बाद ऐसे लेने के बाद देखो ये जो है इसके क्या है, समांतर है, मतलब इसमें इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। अब P व Q को मिलाइए। P और Q को मिलाएंगे तो ये किसके समान क्या करेगा, इसको और इसको समान अनुपात में क्या कर देगा, काट देगा। मतलब कि कौन कौन से, P डी पी या डी पी अनुपात P E इक्वल टू डी क्यू अनुपात क्यू एफ, ये दोनों अनुपात समान है। अब किसी त्रिभुज में अगर उसके भुजाओं का अनुपात एक रेखा जो है उसके भुजाओं को, दो भुजा को समान अनुपात में काटता है, ठीक है, तो ये रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समानुपात होता है, समांतर होता है। ठीक है, कौन से प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से होता है। ठीक है, कि अगर एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो उस प्रमेय के अनुसार हम लोग का पी क्यू समांतर होगा किसका, ई एफ के। ठीक है, कौन से प्रमेय से हो रहा है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हो रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगर ये समानुपात है, अब अतः क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों समांतर है तो ये एक क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, अब इस समांतर रेखा को एक क्या कर रहा है, ये तिर्यक रेखा काट रहा है। ठीक है, मान लो इसको समझ लो ऐसे, ये दो ठो समांतर रेखा है, इस समांतर रेखा को ये ई पी क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, ई पी काटेगा तो ये वाली और ये वाला क्या होता है, समान होता है कोण। ठीक है, दो समांतर रेखा के प्रमेय से क्या हो जाता है, ये कोण क्या हो जाता है, समान। ठीक है, वैसे ही एक ऐसे काट रहे हैं पी क्यू, क्यू एफ ऐसे काटा है ना। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएंगे। मतलब कि कौन कौन सा कोण समान है यहाँ पर, कोण ई के समान कौन सा है, कोण पी है, और कोण एफ के समान कौन है, कोण क्यू है। कोण एफ के समान कौन है, कोण क्यू है। ठीक है, इतना हम लोग निकाल लिए। चूंकि देखो
हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पर, इस दोनों को मतलब P बिंदु को ऐसे लिए हैं कि डी पी बराबर कितना है, डी ए के, और ये दोनों बराबर है किसका, इसका। मतलब कि ये और ये दोनों क्या है, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, यहाँ कौन कौन सर्वांग सम है, ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसका, त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांग सम है। ठीक, सर्वांग सम मतलब सभी भुजा और सभी कोण क्या होता है, आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कोण और सब भुजा क्या हो जाएगा, आपस में, चलो कहाँ तक पहुँचे, यहाँ समरूप है। ठीक है, समरूप कैसे में है, क्योंकि क्या है यहाँ पर डी पी बराबर ए बी है और डी क्यू बराबर ए सी है। ठीक है, तो सर्वांग सम है तो इसकी कोण ए जो रहेगा, कोण ए मत लिखो, ऐसे लिखो, कोण बी ए सी इक्वल टू कोण पी डी क्यू होगा, कोण पी डी क्यू दोनों क्या है, समान है। ठीक है, इतना समान है हम लोग का। ठीक, किसमें, इस वाले त्रिभुज में। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज में इतना समान है, तो यहाँ पर ये कोण किसके समान है, क्यू के। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, कोण बी समान है, सर्वांग सम है। मतलब कि यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, कहाँ गया वो कोण का मान, बराबर वाला, हाँ ये वाला। ठीक, यहाँ पर ई जो है वो किसके समान है, क्यू के। क्यू कैसे लिखते हैं, पी होगा ना, यहाँ पर जोर से कहना चाहिए ना, पी होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ई किसके समान है, पी के, ये जो है इसके समान है। अब ये जो है, ये जो त्रिभुज पूरा है वो किसके सर्वांग सम है, इसके सर्वांग सम है। मतलब कि यहाँ पर P और B क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो P और B समान है तो वो किसके समान हो जाएगा, E के समान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E समान है किसका, कोण, कोण किसके, P के। ठीक है, P बोल रहा हूँ, कौन सा, B का। ठीक, फिर वैसे ही क्या होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, कोण F समान होगा किसका, Q, Q है। ठीक है, और Q किसके समान है, C का, तो इसलिए F भी किसके समान हो जाएगा, कोण C के समान हो जाएगा। ठीक, अब तीन कोण समान हो गए, कौन कौन सा कोण, ये कोण समान है, ये कोण समान है, और ऊपर वाला ये दोनों कोण क्या है, समान है। ठीक है, तो भुजा 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 प्रमेय से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें दो कोण को हम लोग क्या कर दिए हैं, समरूप रूप कर दिए हैं। तो कोण, दो कोण अगर बराबर है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, तो कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू नहीं, डी ई एफ के, समरूप है डी ई एफ के। ठीक, समझ में आया। प्रमेय 6, भुजा भुजा भुजा, इसको क्या करना है, भुजा 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 है तो एस एस एस, प्रमेय से भुजा भुजा प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, तो भुजा भुजा प्रमेय क्या होता है, पहले प्रमेय देखो, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। यदि दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, यही दोनों त्रिभुज दिया है, और इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात जो है, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होता है,
समरूप होता है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, दो त्रिभुज लिए हैं। कौन कौन सा? दो त्रिभुज ए बी, इसको ऐसा लिख लेना, इसे सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार लेते हैं। इस प्रकार लेते हैं कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए बी का अनुपात किसके समान होना चाहिए, डी ई के समान होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही बी सी किसके समान होना चाहिए, ई एफ के समान होना चाहिए। और ए सी या सी ए जो होगा वो किसके समान होना चाहिए, एफ डी या डी एफ के समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग को दिया है, तो हम लोग को अब प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए फिर से पहले जैसे लेते थे वैसे ही हम लोग को फिर लेना है, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग दो बिंदु लेंगे P और Q, और उस P और Q को ऐसे लेना है कि डी पी बराबर होगा किसका, ए बी के, और डी क्यू बराबर होगा ए सी के। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में भुजा पी डी ई व डी एफ में दो बिंदु P व Q कैसे लेना है, इस प्रकार लेना है कि कौन कौन समान रहे, ए बी जो रहेगा वो किसके समान रहेगा, डी पी के समान रहेगा। ठीक है, और ए सी जो समान रहेगा वो किसके समान रहेगा, डी क्यू के समान रहेगा। ठीक है, कौन कौन समान है समझ में आया ना, ये समान है इसका और ये समान है इस भुजा का। ठीक है, इतना हम लोग ले लिए हैं। अब ये दोनों समान है। ठीक, अब क्या करते हैं, P और Q को मिला देते हैं। ठीक, P व Q को मिलाइए, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ये इन दोनों भुजाओं को डी ई और डी एफ को समान अनुपात में काटेगा। ठीक है, कौन कौन काटेगा, डी पी अनुपात डी ई, कौन कौन सा लिखे हैं, डी पी अनुपात डी एफ, बड़ा वाला लिए हैं। ठीक है, एक छोटा वाला लेना है और एक बड़ा वाला लेना है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू बटे डी एफ हो जाएगा। ठीक, कहाँ पर देखना, डी पी की जगह क्या रख सकते हैं, डी पी की जगह ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो इसलिए डी पी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी बटे डी ई। ठीक है, वैसे ही हम लोग डी क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी बटे क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कौन कौन बराबर है यहाँ पर, ए बी बराबर है किसका, डी पी का बराबर है। ठीक है, और ए सी बराबर किसका है, डी क्यू का बराबर है, इसलिए उसका मान रख दिए हैं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, इतना सिद्ध हो गया। अब इस अगर ये दोनों अनुपात समान है, ठीक, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से समांतर हो जाएगा। ठीक है, अतः पी क्यू समांतर है किसका, ई एफ का। ठीक है, कौन से प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ये दोनों समांतर हो गए। ठीक है, अब दोनों समांतर है, कौन कौन सा, ये समांतर है और ये, तो समांतर है तो इसलिए संगत कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, मतलब कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण E, और कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण F, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब ये वाले त्रिभुज और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या है, समान है, तो दो कोण समान है इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
समरूप। कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, और छोटा वाला त्रिभुज कौन सा, हाँ डी पी क्यू, ठीक है, डी पी क्यू, दोनों आपस में क्या हो गया, समरूप। कौन से प्रमेय से हो गया, कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये वो छोटा वाला जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है, पूरा समान है ना, ये जितना है बड़ा है उतना बड़ा ये है, ठीक है। दिया है कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के, ठीक है, दोनों सर्वांग सम है। अब दोनों सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग सम जब होते हैं तो सारे भुजा और सारे कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, संगत भुजा और संगत कोण। तो कोण ए के समान क्या हो जाएगा, कोण डी, कोण पी के समान, कोण बी के समान क्या हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा, और कोण सी के समान क्या हो जाएगा, ई बाद में होगा, ठीक है। पहले समान हम लोग का ए के समान ये हो गया, बी के समान क्या हो गया, ये हो गया, और सी के समान क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो यहां पर कोण बी के समान पी है, ठीक है, और पी के समान कौन है, ई है, तो पी का अगर ई के मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और कोण सी के समान क्या है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर कोण क्यू के समान क्या है, एफ है, इसलिए कोण सी किसके समान हो जाएगा, एफ के समान हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों अगर समान है तो कोण 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 प्रमेय से क्या हो जाएगा, दोनों कौन कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, कौन से प्रमेय से, कोण कोण समरूपता प्रमेय से, ठीक है, कोण कोण समरूपता से दोनों क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और इसी को क्या करना था हम लोग को, प्रूफ, कि अगर तीन भुजा समान है तो आपस में ये भी दोनों क्या रहेंगे,